हेलो स्टूडेंट। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक है पावर सप्लाइड बाय एन इंडक्टर कॉइल। अगर हमारे पास एक इंडक्टर कॉइल है तो उसमें कितनी पावर का जो है सप्लाई होगा, किस तरीके के ग्राफ होंगे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे नोटिस करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा नाम है बबलू जहांगीर और मैं आपको जो है एसी का ये अपना नेक्स्ट जो पार्ट है उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ कि किसी भी कंडक्टर कॉइल के अंदर, इंडक्टर कॉइल के अंदर अगर हम करंट फ्लो कराएं तो उस केस में जो है पावर जो है वो कैसे वेरी करती है। ठीक है, तो उसकी सारे डायग्राम हम वन बाय वन समझेंगे और एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं यहाँ पे। नाउ हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब भी हमने इंडक्टर का केस पढ़ा था तो उस सिचुएशन में हमने देखा था कि करंट और वोल्टेज के साथ हमने कुछ रिलेशन फाइंड आउट किए थे। तो हमने क्या पढ़ा था कि वोल्टेज जो होता है वो करंट से ऑलवेज π/2 रेडियन से लीड करता है, आगे की तरफ होता है, और करंट पीछे रहती है π/2 रेडियन से। तो यही चीज़ हमने एक इक्वेशन लिखी थी। लास्ट में जो हमारे पास इक्वेशन आई थी वो यहाँ पे मैंने लिख दी थी, V = V0 sin ωt और I = I0 sin ωt - π/2। ये हमारे पास इक्वेशन आई थी जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस सेक्शन के अंदर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कि ये जो फेज है ये V के I के रेस्पेक्ट में कितना होता है, ये सारी चीज़ें भी हम अब एक्सप्लेन करके देख लेते हैं कि क्या है। हमने पढ़ा था कि जो फेज होता है V का वो विद रेस्पेक्ट टू I अगर हम देखें तो फेज V का ωt होता है, और यहाँ पे दोनों का फेज डिफरेंस अगर देखा जाए, फेज डिफरेंस लिख दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फेज डिफरेंस, तो ये है हमारा फेज डिफरेंस, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। फेज डिफरेंस ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू I, तो V का जो फेज है वो π/2 डिग्री से यानी π/2 रेडियन से क्या होगा, इसको लीड करेगा। कि किसको लीड करेगा? करंट को लीड करेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई करंट जो है वो π/2 रेडियन से पीछे रहेगी। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ हम ग्राफ के बारे में अब बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इंडक्टर कॉइल कैसे बनाई जाती है। इंडक्टर कॉइल को बनाने के लिए हमारे पास जैसे सपोज दैट ये मार्कर है और ये एक हमारे पास एक सिलेंड्रिकल रोड होती है, और उस सिलेंड्रिकल रोड पे बहुत सारे नंबर ऑफ जो है कॉपर के इंसुलेटेड वायर को हम वाउंड कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स की फॉर्म में हम उसको वाउंड कर देते हैं। तो इससे बना जो भी अरेंजमेंट होता है उसको हम इंडक्टर कॉइल कहेंगे। ठीक है, ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। नाउ इन दिस सिचुएशन अगर हम बात करें तो ऐसे हमने एक कॉइल बना ली है। सबसे पहले हम ये जो ग्राफ हम बना रहे हैं ये जो ग्राफ हम बना रहे हैं किसके बीच में बना रहे हैं? वोल्टेज का, करंट का और फ्लक्स का, और साथ ही हम पावर का ग्राफ बना रहे हैं। लेकिन बात करेंगे हम एक कंप्लीट वन साइकिल के केस में। तो कंप्लीट वन साइकिल के केस में ये ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है उसको मैं समझा रहा हूँ। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर देखो हमने इस ग्राफ के अंदर कुछ बनाया हुआ है। ये जो हमारा ये जो रेड वाला जो मैंने मार्कर यूज़ किया है, ये रेड वाला मार्कर ये जनरली ये जो हमारा है ये बता रहा है हमारे वोल्टेज को। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज को कैरी कर रहा है, और ये जो यहाँ पे इस तरीके से मैंने बनाया हुआ है तो ये बना रहा है करंट को। देखो मैंने ग्राफ में ऑलरेडी लिख दिया है करंट को, ये मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें पता है कि वोल्टेज जो है वो करंट से π/2 फेज आगे होना चाहिए, π/2 रेडियन आगे होना चाहिए। तो देखो ये करंट की वैल्यू जब 0 पे स्टार्ट करेगी तब वोल्टेज उससे π/2 आगे रहेगा। तो ये जो लाइन है ये यहाँ पर ये जो कितना है, ये π/2 है, ये ऑलरेडी π/2 है। अगर हम इसका ग्राफ देखें तो ये π/2 होगा, इससे 90 डिग्री पे होगा, है ना, रेडियन पे होगा। अच्छा, तो वोल्टेज को हमने यहाँ बनाया, करंट को हमने यहाँ बना लिया। अब देखें आप, सबसे पहले मैं बात करूंगा 0 से T/4 की वैल्यू देखते हैं। कंप्लीट साइकिल के लिए बात करते हैं। तो 0 से T/4 अगर आप करंट को देख रहे हो तो करंट आपकी ये है, ये करंट है 0 से T/4। तो 0 से T/4 करंट मैक्सिमम हो रही है। तो हम सबसे बात करेंगे पहले 0 से T/4 के लिए। तो 0 से T/4 के केस में करंट की वैल्यू मैक्सिमम है। इसका मतलब करंट जो है 0 to T/4 0 से मैक्सिमम तक जाती है। करंट की बात कर रहे हैं, आई करंट की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम तक जाती है। तो क्या होगा, जब वो मैक्सिमम तक जाएगी तो क्या करेगी, ये जो इंडक्टर कॉइल है इसमें से करंट ऐसे फ्लो करेगी, और करंट फ्लो करेगी तो 0 से मैक्सिमम जाएगी। तो ये इसकी जो कोर है, ये जो हमने कॉइल बनाई है, इसकी कोर को क्या कर देगी, मैग्नेटाइज कर देगी। क्या कर देगी, यहाँ पे मैग्नेटाइज्ड कर देगी। ठीक है, इस कोर को ये मैग्नेटाइज कर देगी, मतलब ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगी। नाउ और जैसे ये मैग्नेट
मैग्नेटाइज कर देगी इसको, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है यहाँ से प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, ये नंबर ऑफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्थ से साउथ चलती हैं और फिर साउथ से नॉर्थ भी आती है। हम इसको अंदर भी दिखा सकते थे ऐसे, साउथ इस तरीके से ये यहाँ पे ऐसे दिखाया जा सकता था। दोनों को अगर हम यहाँ से दिखा सकते हैं, नॉर्थ से साउथ और फिर साउथ से नॉर्थ भी आती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो एक क्लोज लूप बनाती हैं। नाउ अब इस केस में जीरो से मैक्सिमम में करंट इंक्रीज होकर मैक्सिमाइज हो चुकी है और उस केस में ये कोर अपनी मैग्नेटाइज हो जाती है। जब कोर मैग्नेटाइज हो जाएगी तो इसका मतलब वहाँ जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा या वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी मैक्सिमम होगा। तो कहने का मतलब है फ्लक्स भी आपका मैक्सिमाइज हो जाएगा, उस केस में फ्लक्स भी बढ़ेगा। ठीक है, फ्लक्स अगर बढ़ेगा तो हमें देखना है कि भी पावर किस तरीके से यूज करते हैं। नाउ अब ग्राफ पे वापस आते हैं। तो देखो फ्लक्स का जो मैं ग्राफ बना रहा हूं, ये जो ग्राफ है डोटेड लाइन का जो ग्राफ है ये है हमारा फ्लक्स, ये फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ अब पावर की बात कर लेते हैं। तो इस केस में पावर देखते हैं। तो पावर की अगर बात करेंगे तो वोल्टेज और करंट के बारे में देखें आप। सो पावर जो होता है वो वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होता है, वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होता है। ओके, सो हम देख लेते हैं वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट कैसा है। तो यहाँ पे देखो, ये है करंट की वैल्यू, देखो ये दिख रही है आपको, ये करंट की वैल्यू है। तो जीरो से मैक्सिमाइज के बीच में जो करंट है वो आपकी ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है। और वोल्टेज को भी अगर देखोगे तो वोल्टेज भी पॉजिटिव है, जीरो से T/4 के केस में। दोनों को देखो आप, जो रेड कलर मैंने यूज किया है वो तो मैंने वोल्टेज के लिए लिया है, और ये यहाँ पे ब्लैक मार्कर जो यूज किया है वो हमने करंट के लिए लिया। तो जीरो से T/4 के केस में ये भी पॉजिटिव और ये वोल्टेज भी पॉजिटिव। तो अगर हम बात करेंगे पावर की, तो पावर जो होगी वो क्या होगी, वोल्टेज पॉजिटिव और इनटू करंट भी पॉजिटिव। ओवरऑल जो है हमें पावर की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। जब पावर पॉजिटिव मिलती है इसका मतलब ये है कि उस केस में वो जो है वो पावर जो ले रहा है वो कहां से ले रहा है, वो एनर्जी ले कहां से रहा है, वो सोर्स से एनर्जी ले रहा होगा। ठीक है, तो एनर्जी इज ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स। ऐसे केस में क्या होगी, एनर्जी ड्रॉ की जाएगी, एनर्जी इज ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स। तो ऐसे केस में एनर्जी ड्रॉ की जाएगी सोर्स से। ठीक है, जब भी पावर पॉजिटिव होगी तो सोर्स से एनर्जी ली जाएगी। ठीक है, नाउ इन दिस सिचुएशन अगर दूसरा पार्ट हम डिस्कस करते हैं तो वो क्या है। अब हम बात करेंगे T/4 से, क्योंकि हमें कंप्लीट साइकिल की तरफ जाना है। T/4 से T/2, फिर T/2 से 3T/4 एंड फाइनली 3T/4 से T तक जाना है। नाउ अब हम देखते हैं कि T/4 से लेकर T/2 की क्या सिचुएशन है। पहले हम करंट की बात करेंगे, तो करंट पे फोकस करें आप लोग। तो करंट देखो आप, करंट ये है, तो 0 से T/4 तक तो करंट इंक्रीज कर रही थी, बट T/4 से लेकर T/2 के केस में करंट की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। करंट डिक्रीज कर रही है। जब करंट डिक्रीज करेगी तो आपको मालूम होना चाहिए कि करंट डिक्रीज होने से जो हमारी कोर है वो अब क्या होने लगेगी, डीमैग्नेटाइज होने लगेगी। कोर हमारी डीमैग्नेटाइज होने लगेगी। डीमैग्नेटाइज मतलब क्या होगा कि वो अपने मैग्नेट की प्रॉपर्टी को लॉस करने लगेगी, और डीमैग्नेटाइज हो जाएगी तो उस केस में फ्लक्स भी, क्योंकि करंट डिक्रीज होने से फ्लक्स भी डिक्रीज होगा। और फ्लक्स का हमने ग्राफ जो बनाया वो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये देखो इस तरीके से फ्लक्स भी डिक्रीज हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में जब ये डीमैग्नेटाइज होगी तो अब हम ये देख लेते हैं कि भाई पावर क्या है, कितनी पावर जो है वो मिलेगी हमें। सो पावर का फॉर्मूला है हमारे पास V/I, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो पावर यहाँ पे देखेंगे तो देखो करंट की वैल्यू तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रहा है, मतलब करंट देखो यहाँ पे T/4 से लेकर T/2 के केस में पॉजिटिव है। बट अगर वोल्टेज को देखें, रेड वाले मार्कर को देखो आप, तो T/4 से लेकर और अगर हम T/2 की बात करते हैं तो उस केस में वोल्टेज नेगेटिव है और अपना करंट पॉजिटिव है। तो ओवरऑल इनका जो मल्टीप्लिकेशन अगर हम देखेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे तो वोल्टेज अपना नेगेटिव आ रहा है और ये पॉजिटिव आ रहा है। ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आएगी, है ना, पावर की ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आएगी। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सोर्स जो है, ठीक है, उससे एनर्जी जो है सोर्स से ड्रॉ नहीं की जाएगी, उल्टी एनर्जी सोर्स को दी जाएगी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इस सिचुएशन में एनर्जी इज गिवन बैक टू द सोर्स, एनर्जी गिवन बैक टू द सोर्स,
सोर्स को दी जाएगी। नाउ समझ में आ रही होगी बातें, शायद तक मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ रही होंगी। एनर्जी दी जाएगी जब पावर नेगेटिव हो। अगले केस की बात करते हैं। अगला केस भी सिमिलर केस है बट थोड़ा बहुत चेंजेज है, वो चेंजेज हम कर लेते हैं अभी। नाउ अगली बात जो हम करेंगे वो है 3t बाई, यहाँ t/4 से लेकर और t/2 के केस की। t/2 से लेकर 3t/4 के केस में क्या होने वाला है, तो तीसरा जो केस लेंगे हम वो लेंगे, क्योंकि हम कंप्लीट साइकिल की बात करते हैं तो थर्ड केस को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो थर्ड केस हमारा है t/2 से लेकर चलेगा 3t/4 तक चलेगा। नाउ इस सिचुएशन में अगर देखें हम तो एक बात आपको नजर आएगी। देखो आप सिर्फ करंट के ग्राफ को फोकस करेंगे, उसी से हमें सारे जितनी भी चीजें वो अपने आप ही मिल जाती हैं, क्योंकि वोल्टेज तो फिक्स रहेगा, हमने ऑलरेडी रेड पेन से डिफाइन किया हुआ है। तो करंट की बात करते हैं तो इस सिचुएशन में t/2 से लेकर 3t/4 का केस देखो, तो ये करंट की वैल्यू है। देखो इस तरीके से करंट आ रही है और पावर जो है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आया तो पावर जो ओवरऑल उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो ये पावर का है, क्योंकि पावर क्या होता है, V और I का प्रोडक्ट करोगे तो ओवरऑल वैल्यू जो है एम्पलीट्यूड में बढ़ जाएगी। तो इस केस में एम्पलीट्यूड में बढ़ गई, पॉजिटिव मिली। और ये अगर t/4 और t/2 के केस में देखा तो ये एम्पलीट्यूड में बढ़ेगी उतनी जितनी पहले पॉजिटिव केस में बढ़ रही थी। नाउ बट ये जान लो कि इस केस में एम्पलीट्यूड यहाँ नेगेटिव साइन, नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर जाएगा। अब हम बात करेंगे t/2 से लेकर 3t/4 की। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू देखो, आप t/2 से लेकर 3t/4 के केस में जाओगे तो करंट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। देखो करंट डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम कह रहे हैं कि जो करंट यहाँ से आ रही थी, यानी इस पॉइंट से करंट आ नहीं रही, इस पॉइंट से करंट जाएगी, क्योंकि करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो चुकी है। तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो चुकी है। करंट की डायरेक्शन अगर रिवर्स हो चुकी है तो इट मीन्स यहाँ पे ये वाला केस मैं बदल रहा हूँ। अब हम बात करेंगे, किसकी बात कर रहे थे, थर्ड पॉइंट की बात कर रहे थे, तो मैं थोड़ा सा इसी में चेंजेस कर देता हूँ। मैं जो बात कर रहा हूँ वो यहाँ पे है t/2 से लेकर और 3t/4 की बात हो रही है। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू जो है इस तरीके से अब यहाँ जाएगी। ये नॉर्थ पोल ना होकर ये हमारा साउथ पोल, ये नॉर्थ हो जाएगा और ये हमारा साउथ पोल हो जाएगा। बस थोड़ी सी डायरेक्शन हमें चेंज करनी पड़ेगी जो प्रीवियस केस में हमने ली थी। तो ये डायरेक्शन मैं बदल देता हूँ, इधर भी मैं डायरेक्शन बदल देता हूँ। सिचुएशन तो वैसी ही है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बट रिवर्स डायरेक्शन में देखो करंट की वैल्यू मिनिमम में मैक्सिमम हो रही है। मिनिमम में मैक्सिमम का मतलब है वो अपनी पीक तक जाएगी, मिनिमम के पीक तक जाएगी। देखो t/2 से लेकर 3t/4 के केस में ये देखा हमने 3t/4 का केस, तो यहाँ पर ये करंट की वैल्यू मैक्सिमाइज हो रही है बट मिनिमम में मैक्सिमाइज हो रही है ना। तो इस केस में रिवर्स डायरेक्शन में जो है करंट फ्लो करेगी। और उस सिचुएशन में अगर हम यहाँ पे देखें तो t/4 से लेकर 3t/4 के केस में हम वोल्टेज को देखें तो वोल्टेज यहाँ हमारे पास ये रेड लाइन है। t/2 से लेकर 3t/4 में वोल्टेज नेगेटिव है, देखें आप यहाँ पे वोल्टेज नेगेटिव और हमारी करंट भी नेगेटिव है। तो ओवरऑल मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि पावर जो होगी वो भी अपनी पॉजिटिव होगी। इस सिचुएशन में पावर कैसी होगी, पॉजिटिव। क्यों होगी भाई पावर पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ t/2 से लेकर 3t/4 में वोल्टेज को देखेंगे और करंट को देखेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर देखते हैं तो दोनों नेगेटिव है और नेगेटिव से नेगेटिव अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब पॉजिटिव जहां कहीं भी आ जाएगा, इसका मीनिंग ये है कि उस वक्त वो एनर्जी जो है वो सोर्स से ड्रॉ करेगा, लेगा, मतलब एनर्जी सोर्स से लेगा, देगा नहीं, लेगा, है ना। तो एनर्जी सोर्स से लेगा। तो पॉजिटिव के केस में आप देख भी सकते हो ग्राफ, अगर हम देख रहे हैं t/2 से 3t/4 के बीच में, तो ये जो ग्राफ आ रहा है, ये जो ऊपर वाला जो ग्राफ है ये किसका, पावर का ग्राफ है, ये पावर का। तो पावर आपकी देखो यहाँ पे पॉजिटिव आ गई है, तो पावर ओवरऑल पॉजिटिव आ गई है। नेक्स्ट सिचुएशन में चलते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन भी इसी तरीके से है, आप खुद सोच के जवाब दे सकते हैं, क्योंकि अगर आपको ग्राफ में क्लैरिटी नजर आ रही है तो मेरे ख्याल से जो है आपको पावर के बारे में पता चल जाएगा कि भी किस तरीके से हम पावर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ 3t/4 से लेकर t तक की वैल्यू के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे देखो 3t/4 से अगर हम देखें तो हमारी करंट की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, और वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज जो है पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव, जब पॉजिटिव इंटू नेगेटिव होगा तो ओवरऑल पावर जो होगी वो होगी क्या। और इस सिचुएशन में जो है करंट की डायरेक्शन हम बदल देंगे, थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूँ, तो यहीं पे मैं ले रहा हूँ 3t/4 से लेकर हम बात करेंगे इस बार t की, है ना, और ये हमारा फोर्थ पार्ट होगा। ओके, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि करंट की जो वैल्यू होगी ये साउथ हो गया, ये हमारा नॉर्थ हो गया। तो करंट इस तरीके से यहाँ ऐसे आएगी और इसमें करंट इस तरीके से जाएगी, और ये डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो कोई ज़्यादा बड़ा लॉजिक है नहीं इसमें, बात तो वही है एग्जैक्टली, बट ये रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा था।
तो इस तरीके की सिचुएशन, यानी कहने का मतलब है जो फील्ड लाइन है वो कम से कम जाएंगी, यहाँ पे कम से कम फील्ड लाइन जाएंगी तो फ्लक्स भी डिक्रीज करेगा, और वो करंट के जैसे ही फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पावर की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें तो पावर यहाँ पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो ओवरऑल यहाँ पे हमारे पास जो पावर आएगी वो हमारे पास आएगी नेगेटिव। मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि भी हम कर क्या रहे हैं। तो इस केस में जब पावर नेगेटिव होगी तो उस सिचुएशन में आपको पता है कि कोर आपकी डीमैग्नेटाइज हो जाएगी, तो कोर आपकी डीमैग्नेटाइज हो जाएगी, तो ये कोर यहाँ पे डीमैग्नेटाइज हो जाएगी, मैग्नेटाइज हो जाएगी, और साथ ही जो पावर है वो ओवरऑल आपकी क्या मिली है, नेगेटिव। इसका मतलब जब पावर नेगेटिव होगी तो एनर्जी गिवन बैक टू द सोर्स, तो एनर्जी जो है दोबारा से गिवन बैक टू द सोर्स को दी जाएगी। ये ग्राफ है, ये काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है जिसमें ग्राफिकली क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, खासकर जेईई मेंस में भी पूछे जाते हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन अगर कभी आ जाए तो आपको किस तरीके से डील करना है वो सारी चीजें अपने देख लें। चलो, ग्राफ के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि इंडक्टर कॉइल के केस में हम देखते थे कि वोल्टेज जो है वो ऑलवेज करंट से π/2 रेडियन आगे होता है, ठीक है, लीड करता है ना। तो उसी सिचुएशन को लेकर हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया है, और आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कैपेसिटेंस की। जब किसी भी एसी सोर्स को हम प्योर कैपेसिटर से जोड़ दें तो उस सिचुएशन में उसके फेजर डायग्राम, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और उसी के केस में किस तरीके से कैपेसिटर जो है चार्ज होता है, जब करंट उसमें फ्लो करती है, इंक्रीज करेगी, तो सारी चीजें इसी तरीके के ग्राफ वहां भी हम बनाएंगे जो हमने इंडक्टर कॉइल के केस में देखा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगले जो वीडियो आएंगे वो भी बहुत अच्छे हम बनाने की कोशिश करेंगे, और उनमें हम सारी चीज़ें लेंगे थ्रू आउट, जितना भी फिजिक्स के जो 360 डिग्री गाइडेंस के तौर पे हम सारी चीज़ों को कैरी करने वाले हैं। और लास्ट में मैं न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा। एक बार हम इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शनरी पार्ट पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल भी करेंगे एनी टॉपिक से रिलेटेड, और किस तरीके के कैसे न्यूमेरिकल्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, या फिर किसी भी CBSE या फिर कोई और पर्टिकुलर बोर्ड होते हैं उनमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम बाद में पूरी जो है वो पूरी की पूरी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, और वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगला वीडियो जो है वो भी हम AC का जो है कैपेसिटर के साथ लेने वाले हैं। थैंक यू सो मच।